नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए पाठ 9 डीएवी गान का पाठ अध्ययन व प्रश्न उत्तर एक साथ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देरी ना करते हम आगे चलते हैं। और यदि आपको पिछले पाठों के लिंक भी चाहिए तो इस पाठ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पिछले सभी पाठों के अध्ययन और प्रश्न उत्तरों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर YouTube वीडियो देख सकते हो। डीएवी गान, ये डीएवी का एंथम है और इसमें कहा गया है, अविरल निर्मल सलिल सदा ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्म हो चहुदिशि उद्घोष अभय डीएवी जय जय। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, डीएवी जो संस्था है महर्षि दयानंद के नाम पर यह स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य चारों ओर ज्ञान का प्रकाश करना है। अविरल, अविरल का अर्थ यहां पर आता है ऐसा ज्ञान जो बिना रुके, बिना थके, लगातार कंटिन्यू चलता रहे। जैसे नदी है, हमेशा बहती रहती है। अब जो लगातार रूटीन होगा, उसका कंटिन्यूटी आएगी तो उसके साथ फिर वर्ड शब्द लगेगा निर्मल। जो अविरल होगा वो क्या होगा? निर्मल भी होगा। सलिल, शीतल, ज्ञान प्रदायिनी, सदैव ज्ञान, सदैव सदा, सदा से ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय, और ज्ञान को प्रदान करने वाली, और ज्योतिर्मय और सदा ही प्रकाशवान, हो चहुदिशि उद्घोष अभय, और चारों दिशाओं के अंदर बिना डर के, अभय बिना डर के उद्घोष हो। किसका? डीएवी की जय जय हो। चारों दिशाओं के अंदर डीएवी की जय जय हो। और यही इसके विशेषण भी हैं और यही इसका प्रथम प्रश्न का उत्तर भी है कि डीएवी गान के अंदर किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया। डीएवी गान के अंदर अविरल का उपयोग किया, निर्मल का उपयोग किया, सलिल का उपयोग किया, ज्ञान प्रदायिनी का उपयोग किया, ज्योतिर्मय का उपयोग किया। प्रबल प्रवामही नित्य नूतन। प्रबल का अर्थ प्यारे बच्चों है मजबूत। प्रवाह का इंग्लिश वर्ड होता है फ्लो, चलना। प्रवाहमय, मजबूती से दिन रात चलती रहना, चलते रहना। नित्य नूतन, नित्य का मीनिंग है यहां पर एवरीडे। नूतन का यहां पर अर्थ है नया। हर रोज कुछ ना कुछ नया बच्चों को प्रदान करना, नया सोसाइटी को ज्ञान प्रदान करना, हर दिन नया कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रकाश करना, जीवन दायिनी सदा सनातन। और ये जीवन दायिनी भी है, सदा सनातन है। अब यहां पर सदा सनातन का अर्थ है कि जो ये डीएवी की संस्था है, जो इसका कार्य है, जो इसका ज्ञान है, जो इसके अलग अलग रूप हैं कार्य के, ये डीएवी का जो प्रतिरूप है किस पर आधारित है? वेद प्रणीता, वेदों पर आधारित है। परम पुनीता और जो पवित्र है, यह धारा अक्षय। अक्षय का अर्थ है कभी ना खत्म होने वाला भंडार। अक्षय, ये ऐसा अक्षय धारा का भंडार है
जो हर पल हर क्षण मजबूती से प्रवाहमयी है और हर रोज नया ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और वेदों पर आधारित है और परम पवित्र है। अब दयानंद से प्रेम भक्ति ले। अब दयानंद से ये प्रेम भक्ति का सिद्धांत लेकर और हंसराज से त्याग शक्ति का सिद्धांत लेकर हंसराज ने अपना सब कुछ डीएवी के लिए त्याग कर दिया था। इसलिए यहां पर त्याग शक्ति का अर्थ है बेटा, इंग्लिश मीनिंग है इसका सैक्रिफाइस। हंसराज से त्याग शक्ति का, धर्म भक्ति का और राष्ट्र शक्ति का। अब देखो, ज्ञान के साथ साथ यदि हम अर्थ कमाते हैं तो उसके साथ धर्म भी होना चाहिए। धर्म भक्ति का, धर्म के साथ किया हुआ, धर्म भक्ति के साथ किया हुआ कार्य ही राष्ट्र शक्ति जागृत करता है। ये ध्यान रखना, बिना धर्म भक्ति के किया कार्य कभी भी राष्ट्र शक्ति जागृत कर ही नहीं सकता। इसीलिए पहले धर्म लिया, धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय, कि हम लोगों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का दिनमान उदय हो, उनके दिलों के अंदर धर्म का प्रवेश हो। धर्म का प्रवेश होगा तभी वो राष्ट्र की शक्ति बनेगा। डीएवी जय जय। अब राष्ट्र की शक्ति कौन बनेगा? डीएवी। क्यों? जो डीएवी के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं और उन सबको नैतिकता की शिक्षा देना डीएवी का काम है। तभी वो धर्म के मार्ग पर चलकर राष्ट्र शक्ति का निर्माण करेंगे। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांति में प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय, डीएवी की जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें। अब जब कोई कार्य धर्म से किया जाएगा तो फिर क्या होगा? अब देखो, धर्म पहले वाले उसके पंक्ति के अंदर है, अब यहां पर क्या है? सुख समृद्धि इसकी लहरें। धर्म से किए हुए कार्य से फिर क्या होगा? जो इसकी लहरें हैं, जो इसकी ज्ञान की लहरें हैं, जो इसकी ज्ञान की प्रकाश की पुंज है, वो सुख समृद्धि इसकी लहरें हैं। प्रेम शांति इसके तट पर आकर ठहरती है। सघन शांति में, सघन होता है घना, शांति में, शांति में, प्रबल मजबूत कांति में। अब आप अनेकों प्रकार के खिलाड़ी, अनेकों प्रकार के नेता, अब अनेकों प्रकार के क्रिकेट के खिलाड़ी, किसी और गेम के खिलाड़ी, किसी और मतलब कि क्षेत्र में गए व्यक्ति, सभी का डीएवी से ही ये व्यक्ति निकले हुए हैं, डीएवी से बच्चे निकले हुए हैं जो राष्ट्र शक्तियां निर्माण करते हैं। इसीलिए सघन शांति में, प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय। अब अटल निश्चय क्या है? कि शांति का शांति से, सघन शांति से कार्य करना, प्रबल मजबूती से, तेजों में, कांति में, हर बच्चे, हर व्यक्ति के अंदर निखार उत्पन्न करना, यही अटल निश्चय। इस अटल निश्चय को लेकर हमारी डीएवी संस्था चली हुई है। इसीलिए हर कोने के अंदर डीएवी की जय जय। अब भाव इसका यह है, डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक प्रबंधक समिति की सदा ही जय हो। यह अपने जन्म काल से ही निरंतर पवित्र जल धारा की भांति प्रवाहित रही है, चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही है। इसके प्रचार का जो उद्गम स्रोत है वो वेद है। अब वेद से होगा तो धर्म होगा, धर्म होगा तो फिर प्रेम भक्ति होगी, ठीक है ना। महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा सेवित यह ज्ञान धारा सदा प्रगतिशील रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है। और डीएवी की सदा जय जय होती रहे।
अब प्यारे बच्चों इसके अभ्यास के प्रश्न आते हैं। अभ्यास के इसके 5 प्रश्न हैं। जो छठा 6 जो प्रश्न है, इस गीतिका को सस्वर कंठस्थ करें, याद करना है और अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को सुनाना है। जो इसका प्रथम प्रश्न है, गीत के प्रथम पद में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? गीत के प्रथम पद में डीएवी के लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया, कौन कौन से हैं? अविरल, निर्मल, सलिल, सदैव, ज्ञान, प्रदायिनी, ज्योतिर्मय। ये मैंने आपको पहले बता भी दिए थे जब हमने डीएवी गान को शुरू किया। दूसरा प्रश्न, गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है? गायक चारों दिशाओं में सर्वत्र डीएवी की जय हो, इस उद्घोष की कामना करता है। किस उद्घोष की कामना करता है? डीएवी की जय हो, इस उद्घोष की कामना करता है। प्रश्न 3, इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है? उत्तर, वेद ज्ञान से ओतप्रोत होने के कारण इस डीएवी की धारा को परम पुनीता कहा गया है। क्यों? ये वेदों पर आधारित है, इस कारण से परम पुनीता है, पवित्र है। पुनीता पवित्र। प्रश्न 4, डीएवी के साथ दयानंद जी और हंसराज जी का क्या संबंध है? डीएवी के साथ महर्षि दयानंद का प्रेम और भक्ति का तथा महात्मा हंसराज जी से त्याग शक्ति का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है? गायक हर व्यक्ति के अंदर, हर भारतीय के अंदर राष्ट्र शक्ति का और भक्ति का हर एक के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, यह दिनमान चाहता है। प्यारे बच्चों, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट किया, आप यह लिख सकते हो, कोई बात नहीं। गायक राष्ट्र शक्ति का और भक्ति का हर एक के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा दिनमान चाहता है। इस पाठ के जो संबंधित अतिरिक्त कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, वो भी मैंने लिए हैं, वो मैं आपको करवाता हूं। पहला प्रश्न, डीएवी ज्ञान प्रचार का उद्गम स्रोत क्या है? डीएवी ज्ञान का प्रचार का उद्गम स्रोत वेद है, इसीलिए डीएवी गान के अंदर डीएवी इसको वेद पुनीता कहा गया है। वेद पुनीता क्यों कहा गया? क्योंकि यह वेदों पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, डीएवी किसका स्मारक है? डीएवी स्वामी दयानंद जी का स्मारक है। तीसरा प्रश्न, डीएवी का पूरा नाम क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक। प्रश्न 4, डीएवी की स्थापना कब और कहां हुई? डीएवी की स्थापना 1 जून 1886 को लाहौर में हुई। पांचवा अतिरिक्त प्रश्न, डीएवी स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? डीएवी स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य महात्मा हंसराज जी थे, क्योंकि उन्होंने, इसीलिए हंसराज जी से त्याग शक्ति का संबंध आया। उन्होंने अपना सारा जीवन, सारी जायदाद, सारी पूंजी उस अपने डीएवी संस्था के लिए दान दे दी, और सबसे पहले डीएवी संस्था के जो बच्चे एडमिशन किए थे, उन्होंने अपने ही बच्चों को वहां पर स्कूल के अंदर एडमिशन कराया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए उनको त्याग शक्ति का संबंध है महात्मा हंसराज जी से। तो मैंने ये जो पाठ है पूरा अच्छे से खोल के आपको समझाया, और आशा करता हूं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी पाठों के आपको लिंक भी मिल जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें,
आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें। और यदि आपको कोई पाठ की वीडियो चाहिए तो आप क्रिश इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। क्लास 8 नैतिक शिक्षा की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आप किसी भी पाठ की वीडियो देख सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, प्रश्न उत्तर कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।